हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड 35 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप बूटस्ट्रैप की नैव बार से रिलेटेड क्लासेस सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि नैव बार एक्चुअल में कहते कैसे हैं। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक पूरी बार आ रही है, जैसे कि आपने वेबसाइट्स पे देखी होगी। यहाँ पे कंपनी का नेम आ रहा है, मेन्यू आ रहा है और ये हमारे पास सर्च बॉक्स आ रहा है। तो ये पूरी जो आपको लाइट ग्रे कलर में नजर आ रही है, यही नैव बार है। नैव बार का यही फायदा होता है कि हम इसमें एक मेन्यू डाल सकते हैं, कंपनी का लोगो वगैरह डाल सकते हैं और साथ में सर्च वगैरह या कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने पीछे लाइट ग्रे कलर दे रखा है, तो ये कलर आप चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इसका डार्क मोड है और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो लाइट हो चुका है। आप देख रहे हैं, व्हाइट और ग्रे कलर में आ रहा है। और इसके अलावा भी हम जैसा मर्जी कलर देना चाहते हैं बैकग्राउंड में वो दे सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास लगा के दिखाई है आपको, बीजी प्राइमरी, जिसका ब्लू कलर होता है, तो हम बिल्कुल ऐसा शेड भी दे सकते हैं। ये इसके अलावा हम अपनी कोई भी क्लास बना के या अपना कोई भी मनपसंद कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और जो यहाँ पर आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, जैसे ही यूजर जो है वो अबाउट अस पेज पे यहाँ पर होवर करेगा तो यहाँ पर ये हमारा ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। एक्चुअल में ये होवर नहीं होगा, यहाँ पर जब क्लिक करेगा तभी ये नीचे ओपन होता है। तो इस तरीके का अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह भी बनाना चाह रहे हैं नैव बार के अंदर ही, और इस नैव बार को रिस्पॉन्सिव भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर 3 JS की फाइल लगानी होंगी। सबसे पहली है हमारे पास jQuery.js, फिर उसके बाद हमारे पास एक थर्ड पार्टी जेएस भी आती है जिसको हम कहते हैं popper.js, और लास्ट में जो सबसे मेन है वो है bootstrap.js, जिसकी हेल्प से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा और जो हमारे पूरा नैव बार है ये रिस्पॉन्सिबली भी वर्क करेगा। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर नैव बार से रिलेटेड कौन कौन सी नई क्लासेस आई हैं। देखिए, जब भी आपको नैव बार बनाना है तो सबसे पहले आपको एक डिव लेना है, या आप उसकी जगह नैव टैग भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको 3 क्लासेस लगानी जरूरी है। सबसे पहली जो मेन क्लास है वो है नैव बार। जब तक आप ये क्लास नहीं लगाएंगे तो ये हमारा जो पूरा बार है वो नैव बार नहीं बनेगा। उसके साथ ही आपको लगाना है यहाँ पर एक नैव बार हाइफन लाइट। देखिए, यहाँ पर इस क्लास के 2 वर्जन आते हैं, एक है नैव बार हाइफन डार्क और यहाँ पर आपको एक देख ही रहा है लाइट। देखिए, जब भी आप लाइट लगाएंगे तो इसका मतलब है जो इसका बैकग्राउंड होगा वो हमेशा कोई भी लाइट कलर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क कर देगा। और अगर आपने यहाँ पे लगाई है नैव बार डार्क, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड जो वो डार्क होने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट या ग्रे शेड में कर देगा। और लास्ट में आती है आपकी कलर से रिलेटेड क्लास। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइट कलर दिया हुआ है, लाइट ग्रे, तो यहाँ पर मैंने क्लास भी लगाई है बीजी हाइफन लाइट। ये कलर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस है मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो उसमें से जोन से भी आप कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या आप अपनी खुद की भी क्लास बना के और इसमें जैसा भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक कंपनी का नेम लिखा है या यहाँ पर हम कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल एक क्लास है जिसका नाम है नैव बार हाइफन ब्रांड। ये क्लास लगाने के बाद ही आप इस क्लास के अंदर, मतलब कि इस एंकर टैग के अंदर, कोई भी कंपनी का नेम दे सकते हैं या यहाँ पर इमेज टैग वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मेन्यू की। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने नैव्स बनाने सीखे थे, मतलब कि नेविगेशन बार। बिल्कुल सेम क्लासेस हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आप यूएल लेंगे तो पिछली वीडियो हमने देखा था हम यहाँ पे क्लास लगा रहे थे नैव्स, मगर अब आपको यहाँ पे क्लास लगानी है नैव बार हाइफन नैव। इसका मतलब है कि आप नैव बार के अंदर जो नेविगेशन वाला मेन्यू बना रहे हैं उसकी जो अलाइनमेंट है ये इसी क्लास से सेट होगी। और इसके बाद जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, इसके अंदर जितने भी LIR थे उस पर आपको सेम ही क्लास लगानी है नैव आइटम, और इसके अंदर जितने भी एंकर टैग होंगे उस पर सेम क्लास लगेगी नैव लिंक। और इसके साथ में जैसे हमने लास्ट में यहाँ पर फॉर्म बना के दिखाया, तो इसके लिए हम जैसे इनलाइन फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखाया था पिछली वीडियोज़ में, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर फॉर्म इनलाइन क्लास लगा के उसके अंदर जितना मर्जी बड़ा फॉर्म डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये सब मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल बना ली है जिसका नाम मैंने रखा है navbar.html, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके हेड टैग के अंदर मैंने एक मेटा टैग लिया है व्यूपोर्ट नाम से, एक एक्सटर्नल बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल को इंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने अपनी खुद की भी फाइल बनाई है style.css, जिसके अंदर जस्ट यहाँ पर मैंने कंटेनर को एक बॉर्डर लगा रखा है और कुछ नहीं है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की JS की फाइल्स को इंक्लूड किया है। पहली है jQuery की फाइल, दूसरी है हमारे पास यहाँ पे popper.js, और लास्ट में आ रही है हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप की JS फाइल। तो ये तीनों फाइल्स लगाने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने वाला हूँ और उसको रिस्पॉन्सिव भी करूँगा।
तो ये हमारी फाइल से जो हमें ज़रूरत है। अब इसके बाद हम अपने बॉडी टैग की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक डिव लिया है, उस पर कंटेनर क्लास लगाई है और मार्जिन बॉटम भी दे रखा है और एक हेडिंग लगाई है जिसको टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है। और इसके बाद मैंने अपना रो टैग लिया जिसको वाई एक्सिस में पैडिंग दी है, इसके अंदर कॉल टैग है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नैव टैग ले लेता हूँ जिसके अंदर बेसिकली मेरे को नैव बार क्रिएट करना है। और यहाँ पर आकर मैं अपनी सबसे मेन क्लास लगाने वाला हूँ जिसका नाम है नैव बार। इसके बाद मेरे को ये बताना है कि इस नैव बार का कलर कौन से होने वाला है, लाइट है या डार्क है। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी ले रहा हूँ नैव बार हाइफन लाइट। ये बेसिकली दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक है नैव बार लाइट और एक है नैव बार डार्क। तो लाइट लिए इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का या डार्क ग्रे कलर शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद मुझे बताना है कि मैं बेसिकली कौन सा कलर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ BG हाइफन लाइट। ये लाइट ग्रे कलर होता है। सबसे पहले हम ये लेंगे, बाद में मैं इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मेरे को कंपनी का नेम डालना है, तो उसके लिए मैं एंकर टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक क्लास लगा लेता हूँ नैव बार ब्रांड। और इसके अंदर आकर मैं कोई भी कंपनी का नेम ले सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ याहू बाबा। ये देखिए। अब इसके बाद एंकर टैग के बाद मेरे को यहाँ पर अपना मेन्यू स्टार्ट करना है। तो मेन्यू के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूएल टैग ले लेता हूँ और यूएल टैग पे भी मेरे को एक क्लास लगानी है जिसका नाम है नैव बार नैव। ये देखिए। और इसके अंदर हमने एल लेने हैं और हर एल के अंदर एक एंकर टैग भी होगा। अब जितने भी एल हैं इन पर मेरे को एक क्लास लगानी है नैव आइटम। ये देखिए, इस क्लास के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद जो इतने भी अंदर एंकर्स आ रहे हैं इन पे भी मेरे को एक क्लास लगानी है नैव लिंक। और इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ होम। और इसी लाइन को मैं 2-3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं 4 बार डुप्लीकेट कर चुका हूँ। इस पे मैं लिख देता हूँ जैसे अबाउट अस, इसके बाद गैलरी और लास्ट वाले लिंक में मैं लिख देता हूँ जैसे ब्लॉग। ये देखिए, तो ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अभी मैंने इसे ड्रॉप डाउन नहीं बनाया, अभी जस्ट मैं आपको इतना ही चेक कराऊंगा पहले। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास ब्रांड नेम है वो लेफ्ट साइड में आ चुका है और जो मेन्यू वो बिल्कुल राइट साइड में आ गया है। अब ये बिल्कुल एक के नीचे एक क्यों आ रहे हैं, ये एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे, मतलब कि एक रो में। तो उसका भी एक रीज़न है। उसके लिए यहाँ पर हमारे को एक क्लास लगानी पड़ती है स्पेशल, जो हम नैव बार लगाया पूरा, उस पर हमें एक स्पेशल क्लास लगानी है नैव बार एक्सपेंड। ये देखिए, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने एक क्लास लगाई है नैव बार नैव टैग पे। यहीं पर मेरे को एक क्लास और लगानी है नैव बार एक्सपेंड। ये देखिए, अब इसके साथ हमारे को यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट भी देना होता है, मतलब कि हमें यहाँ पर सबसे पहले ये बताना है कि ये नैव बार जो है ये कब तक एक्सपेंड रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया LG। इसके अलग अलग ब्रेक पॉइंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल। तो जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया लार्ज, तो इसका मतलब है कि ये नैव बार जो है, मतलब कि जो इसमें मेन्यू है और जो कंपनी का नेम आ रहा है, मतलब कि ब्रांड नेम जो है, ये सब एक लाइन के अंदर रहेंगे। कब तक? जब तक स्क्रीन का साइज जो है वो लार्ज है। और जैसे इसे नीचे वाला साइज आएगा तो ये एक के नीचे एक हो जाएंगे। मैं भी आपको चेक कराता हूं। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया, ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांड नेम आ गया और यहाँ पर मेन्यू आ गया। अब देखिए, मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस किया F12 और यहाँ पर आकर मैंने इस बटन पे क्लिक किया। ये देखिए, अब देखिए जैसे मैं इसे रिस्पॉन्सिव करूँगा तो यहाँ पर अब हमारा लार्ज साइज आ चुका है। अब जैसे इसे नीचे वाला साइज आएगा तो ये एक के नीचे एक हो जाने चाहिए। अभी हुए नहीं है, अभी होएंगे, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, मगर यहाँ पर ये कन्वर्ट तो हो चुके हैं, एक के नीचे एक मेन्यू आ गया, आप देख रहे हैं। और ये राइट साइड में भी अपने आप अलाइन हो चुका है। और जैसे मैं इसे ऊपर वाले साइज में आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि हमने इसकी जगह क्लास लगाई है नैव बार एक्सपेंड। अगर मैं यहाँ पर साइज अलग दे देता, मतलब कि ब्रेक पॉइंट दे देता मीडियम, तो जैसे ही स्क्रीन का साइज मीडियम से नीचे आएगा तब ये मेन्यू जो है एक के नीचे एक होगा। ठीक है, अभी हम लार्ज ही लगे रहने देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको मेन चीज बताता हूं कि इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाना है। तो देखिए, जब भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है तो आपको एक LI चूज करना है जिसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन डालना है। तो जैसे मैं अबाउट अस के अंदर डालने वाला हूं, तो यहां पर सबसे पहले मेरे को एक क्लास लगानी है जिसका नाम है ड्रॉप डाउन।
और इसके अंदर आकर जो ये मेरा एंकर है इसमें मेरे को कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लगानी है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक भी अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था ड्रॉप डाउन बटन कैसे बनाते हैं। तो क्लासेस बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पर एंकर टैग के नीचे मैं एक डिव टैग ले लेता हूँ और इस पर मैं क्लास लगाने वाला हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये देखिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर ये मेरा डिव क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आकर मैं एंकर टैग्स ले लूंगा और उस पर क्लास लगाऊंगा ड्रॉप डाउन आइटम। ये देखिए अब इसी के अंदर मेरे को अपने ड्रॉप डाउन्स के लिंक डालने हैं, तो मैं इसको भी 2-3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर जाके मैं कोई भी लिंक डाल सकता हूँ। अभी जस्ट मैं सिंपली लिख रहा हूँ लिंक 1 और इसके नीचे लिख देता हूँ लिंक लिखना लिंक 2 और लास्ट में लिंक 3। ये देखिए तो ये मेरा नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। अब ये ओपन कैसे होगा उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपना एक डाटा एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं टॉगल। तो उसको मेरे को एंकर टैग पे ही लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको ले रहा हूँ डाटा हाइफन टॉगल और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ड्रॉप डाउन। और यहाँ पे जो हमारी ये एंकर है इस पर भी मेरे को एक स्पेशल क्लास लगानी है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नैव लिंक एक क्लास लगी हुई है, इसी के साथ में एक क्लास और लगेगी ड्रॉप डाउन टॉगल। ये देखिए तो ये हमारी क्लास बन चुकी है। इसको मैं नीचे कर देता हूं। ये देखिए तो ये हमारा एंकर रेडी हो चुका है जिस पे मैं जब भी क्लिक करूंगा तो ये हमारा नीचे वाला जो पूरा डिव है जिस पे मैंने क्लास लगाई है ड्रॉप डाउन मेन्यू ये ओपन हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इतना ही फाइल को पहले सेव करके चेक कराता हूं। देखिए मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको डाउन एरो भी दिख रहा है अबाउट अस के बाद। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे देखिए पूरा लिंक भी ओपन हो चुका है। मैं रिस्पॉन्सिव से निकल जाता हूँ अभी। ये देखिए मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट भी हो रहे हैं लिंक। ये होवर पे वर्क नहीं करेंगे, ये आपको क्लिक ही करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसी वाले नैव बार के अंदर कोई फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। जैसे सर्च का फॉर्म ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए ये हमारा जहाँ पर यूएल ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेता हूँ। और इस फॉर्म टैग के अंदर भी मेरे को एक स्पेशल क्लास लगानी है बूटस्ट्रैप की, फॉर्म इनलाइन। ये क्लास कैसे वर्क करती है ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता रखी है जहाँ पर मैंने आपको फॉर्म समझाए थे। और इसी के अंदर आकर यहाँ पर मैं अपना इनपुट टैग ले लूँगा और इसकी टाइप में टेक्स्ट भी ले सकता हूँ या एक स्पेशल टाइप भी आती है जिसे हम कहते हैं सर्च, मैं वो भी ले सकता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर मेरे को बूटस्ट्रैप की क्लास लगानी है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। जितनी भी फॉर्म्स की आइटम होती हैं उन सब पे हम यही क्लास लगाते हैं फॉर्म कंट्रोल। और लास्ट में मैं इसमें एक प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ सर्च। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर इसी सर्च इनपुट के साथ एक बटन भी शो करना है, मतलब कि सर्च का बटन। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बटन टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर लिख भी देता हूँ सर्च। अब यहाँ पर मेरे को बूटस्ट्रैप का कैसा कलर देना है, कैसा बटन बनाना है, तो उससे रिलेटेड क्लास भी ऐड करनी है। तो सबसे मेन क्लास है बटन के लिए BTN। उसके बाद यहाँ पर बटन कैसे रंग का देना है, तो यहाँ पर मैं बटन लगा रहा हूँ बटन हाइफन आउटलाइन हाइफन सक्सेस। ये देखिए तो जैसा मर्जी कलर का मैं बटन देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ या अपनी खुद की भी क्लास बना के यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको इतना ही पहले चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए आप देख रहे हैं ये हमारे पास यहाँ पे सर्च का इनपुट बॉक्स आ चुका है और यहाँ पर इसका बटन। अब ये दोनों चिपके हुए हैं तो इनके बीच में मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ। और जो ये सर्च का बटन है, पूरा सर्च का मॉड्यूल है, इसको मेरे को राइट साइड में लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये हमारा मेन्यू आ रहा है इसको मार्जिन राइट ऑटो दे दूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूएल टैग पे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ MR-ऑटो। ये बूटस्ट्रैप की अपनी इनबिल्ट क्लास है, मैंने ऑलरेडी इस पर बताया हुआ आपको। ये राइट से ऑटो कर देगी जो भी इसके राइट साइड में जो भी मॉड्यूल आ रहा होगा। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मेरे को जोन सी भी हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पे मेरे को यहाँ पर मार्जिन की क्लास लगानी है। तो मैं राइट से मार्जिन देना है MR-SM-2।
मैंने 2 साइज़ का यहाँ पे मार्जिन दिया, मार्जिन राइट से, और ये वर्क करेगा सिर्फ स्मॉल साइज़ तक। मतलब कि जब तक स्क्रीन का जो साइज़ है वो स्मॉल नहीं हो जाता तब तक ये वर्क करेगा, क्योंकि उसके बाद में जोन सा भी यहाँ पर साइज़ आने वाला है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल। उस टाइम पे क्या होगा, ये इनपुट फील्ड ऊपर आ जाएगी और उसका सर्च बटन नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक क्लास लगा देता हूँ बटन के लिए भी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो भी मार्जिन मेरे को वाई एक्सिस में दे देना है इसको 2 साइज़ का, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ my-sm-0। ये देखिए मैंने क्या किया, जब तक स्क्रीन का साइज स्मॉल है या उससे ऊपर है, मतलब कि मीडियम है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है, उसमें वाई एक्सिस में कोई भी मार्जिन नहीं आएगा। और जैसे ही उससे नीचे वाला साइज आएगा, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल, तो वहाँ पर 2 साइज का मार्जिन वाई एक्सिस में लग जाएगा। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिवली वर्क करेगा। मैं भी जब रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊंगा तभी ये आपको दिखेगा। तो अभी पहले मैं आपको इतना चेक कराता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में गैप आ चुका है, और जो पूरा ये सर्च का मॉड्यूल है, फॉर्म है, ये बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा जो नैब बार है ये एक तरीके से रेडी हो गया है, मगर अब ये रिस्पॉन्सिवली प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। मैं भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इससे नीचे वाला साइज में आता हूँ, ये आ गया लार्ज साइज में। अब जैसे इससे नीचे वाला साइज आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मेन्यू एक के नीचे एक हो चुका है, मगर ये अभी भी लेफ्ट और राइट साइड में ही है। और ये आ गया हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, आप देख रहे हैं। तो ये प्रॉपर अभी वर्क नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही मोबाइल का साइज आए या नीचे वाला कोई भी साइज आए तो वहां पर ये मेन्यू दिखे ही ना। यहां पर एक बटन आ जाए जिस पर मैं टॉगल करूं, मतलब कि क्लिक करूं, तो नीचे की साइड पे मेन्यू ओपन हो, जैसे आजकल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो उसके लिए देखिए मेरे को क्या करना है। सबसे पहले मेरे को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर एक टॉगल बटन डालना है। तो उसको मैं ऐड करता हूँ। पहले यहाँ पर मेरे को पहले बटन टैग ले लेना है और उस पर मैं क्लास लगाऊंगा नैबार टॉगलर। ये देखिए, अब इसके अंदर आकर यहाँ पर मेरे को कुछ लिख भी सकता हूँ। यहाँ पर जस्ट मेरे को यहाँ पर एक आइकन दिखाना है, मतलब कि यहाँ पर जैसे 3 छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं, इस तरह का कुछ दिखाना है। तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे इनबिल्ट क्लास है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर स्पैन टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को क्लास लगानी है नैबार टॉगलर आइकन। ये देखिए, इसके अंदर मुझे कुछ भी नहीं लिखना। ये क्लास बेसिकली करती क्या है मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर 3 तरीके के साइन ले आती है लाइंस के, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके साथ मेरे को अब क्या करना है, देखिए जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये जो मेन्यू है और जो नीचे का फॉर्म है मैं चाहता हूं वो दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पूरा जो यूएल टैग है और ये फॉर्म का टैग है, इसको एक डिव के अंदर ऐड करना होगा। तो पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक डिव ऐड कर देता हूँ जिसपे मेरे को 2 क्लासेस लगानी है। एक है कोलैपस और इसी के साथ में एक क्लास है नैबार कोलैपस। ये देखिए, जो मेन क्लास है यहाँ पे कोलैपस, उसका काम क्या है, जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा एक्स्ट्रा स्मॉल में साइज में या स्मॉल साइज में, तो जो हमारा ये मेन्यू है और पूरा जो भी इसके अंदर डाटा आने वाला है वो सारा हाइड हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये एक दूसरी क्लास है नैबार कोलैपस, ये एनिमेट करने के काम आती है। जो हमने यहाँ पर जो भी इसके अंदर डाटा है उसको एनिमेट करना है। तो ये एनिमेट होगा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी बटन का काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए मेरे को यहाँ पर स्पेशल 2 डाटा एट्रीब्यूट लेने हैं। एक है हमारे पास डाटा हाइफन टॉगल और इसकी क्लास लगानी है कोलैपस। ये देखिए, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो इस नाम की जो क्लास है जिसका नाम है कोलैपस, ये टॉगल होगी, एक बार लग जाएगी एक बार हट जाएगी। और इसी के साथ में मेरे को एक डाटा एट्रीब्यूट और लेना है, डाटा हाइफन टारगेट। ये देखिए, मतलब कि मैं कौन से वाले डिव को टारगेट करने वाला हूं। तो मेरा टारगेट है ये वाला डिव, तो मेरे को इस पर एक आईडी भी लगाना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसका कोई भी नाम दे सकता हूं। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं माई नैबार। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं यही वाला डाटा पास कर दूंगा हैश का यूज़ करके। ये देखिए, अब इसका मतलब है जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कौन से डिव को एनिमेट करना है जिसका नाम है माई नैबार, जिसपे आईडी लगा होगा। और जो ये बटन है बेसिकली स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा होगा। ये बटन सिर्फ तभी दिखेगा जब भी हमारा जो पेज का जो साइज़ है वो लार्ज से नीचे वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास लगाई हुई है नैबार एक्सपेंड LG, मतलब कि लार्ज साइज। तो अभी मैं आपको इतना ही पहले चेक कराता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया। देखिए अभी बिल्कुल जो हमारा पेज है नैबार है बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।
मगर जैसे ही हमारा जो स्क्रीन का साइज है वो लार्ज से नीचे आएगा, देखिए तभी जो यहाँ पर जितना भी डाटा था जो हमने कोलैपस क्लास के अंदर डाला है वो सारा हाइड हो गया। आप देख रहे हैं। अब वो शो कैसे होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन की आप देखिए ध्यान से, इस बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ, सिर्फ 3 लाइंस आ रही हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी क्लास लगाई है नैवबार टॉगलर आइकन, तो ये वही आइकन आ रहा है यहाँ पे शो हो रहा है। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे देखिए पूरा मेन्यू ओपन हो गया और सर्च बॉक्स भी। ये देखिए मैं इससे ऊपर वाले साइज में जाता हूँ तो ऐसे दिखेगा, और जैसे ही जो स्क्रीन का साइज है लार्ज से नीचे आएगा तभी ये यहाँ पर ये बटन दिखने लग जाएगा, टॉगल बटन, जिससे नीचे का जो मेन्यू वो टॉगल होता रहेगा। अब इसके बाद मैं इस क्लास को आपको चेंज करके दिखाता हूँ, जिसका नाम मैंने लिखा था नैवबार एक्सपैंड। देखिए मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर मैं LG की जगह पे लिख देता हूँ SM। अब इसका क्या मतलब है, जब तक स्क्रीन का साइज स्मॉल नहीं हो जाता, स्मॉल से नीचे नहीं आ जाता, मतलब कि एक्स्ट्रा स्मॉल में, तब तक ये टॉगल बटन शो नहीं होगा और ये मेन्यू दिखता रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, फाइल को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए मेन्यू भी दिख रहा है और सर्च बॉक्स भी दिख रहा है। अब ये चाहे मैं बड़ी साइज पे चला जाऊँ, लार्ज पे आ जाऊँ, मीडियम पे आ जाऊँ, तब तक ये मेन्यू दिखता रहेगा। अब मैं नीचे आ गया स्मॉल पे, तब भी दिख रहा है। देखिए ये जो सर्च बार है ये यहाँ से बाहर जा चुका है, आप देख रहे हैं। मगर जैसे ही स्क्रीन का साइज एक्स्ट्रा स्मॉल में आएगा तब ये हमारे पास यहाँ पे टॉगल बटन शो हो जाएगा। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक केस के अंदर सर्च बॉक्स जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन के, मतलब कि जो हमारा ये फ्रेम है कंटेनर का, इससे बाहर जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसको मैं वापस से लार्ज ही कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और मैंने दोबारा से इसे LG कर दिया। मैं फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश, ये देखिए अब ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, और इसके अंदर जो टॉगल मेन्यू है वो भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। जब मैं इसके अंदर अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो उसके नीचे ओपन हो जाएगा इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इस जो हमारे पास ये नैवबार आ रहा है इसका बैकग्राउंड कलर मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर एक क्लास लगाई है BG-लाइट, इसकी जगह मैं लिख देता हूं BG-प्राइमरी। ये देखिए अब जैसे मैं इसको प्राइमरी करूंगा तो इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर वो डार्क हो जाएगा, तो उसके ऊपर मेरे को लाइट टेक्स्ट दिखाना है, मतलब कि व्हाइट कलर में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने जो ये क्लास लगाई है नैवबार-लाइट, इसकी जगह पे लिख देता हूं नैवबार-डार्क। अब इसका मतलब है कि बैकग्राउंड डार्क है तो टेक्स्ट को व्हाइट करना है। तो यहां पर अभी मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहां पर लाइट सा ग्रे सा दिख रहा है आपको। ये देखिए मैं इससे बाहर निकलता हूं, ये देखिए यहां पर होवर भी आपको दिख रहा है। यहां पर हम एक्टिव क्लास भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट मेरे को करना क्या है, मैं किसी भी एक मेन्यू पे जाके, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक मेन्यू लिया गैलरी, तो मैं इस पे यहाँ पर LI पे एक्टिव क्लास लगा देता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं जोन सी भी एक्टिव क्लास है उसका कलर वाइट हो चुका है, बाकी सारे लाइट में पड़े हैं, लाइट ग्रे में। और जैसे मैंने यहाँ पर प्राइमरी कलर की यहाँ पर आपको क्लास लगा के दिखाई है जिससे ब्लू कलर हो गया, यहाँ पर हम अपना मर्जी का भी कोई कलर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी खुद की क्लास लगा सकते हैं। यहाँ पर जो नैवबार है यहाँ पे, जैसे अभी मैंने लगाई है प्राइमरी, यहाँ मैं अपनी खुद की भी क्लास बना सकता हूँ, या यहाँ पर कोई इनलाइन स्टाइल भी लगा सकता हूँ। जैसे देखिए मैंने स्टाइल लिख रहा हूँ और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ग्रीन। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए आप देख रहे हैं। इसी के हिसाब से मैं ये बटन का कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, तो अभी तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने नैवबार के अंदर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये सर्च बॉक्स का फॉर्म जो है इसको हटा के यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए जस्ट मेरे को करना क्या है, मैं नीचे पहले फॉर्म पे जाता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब इसकी जगह पे मेरे को यहाँ पे एक स्पैन टैग लेना है और उस पर एक स्पेशल क्लास लगानी है नैवबार टेक्स्ट। इस क्लास का मतलब ही यही है कि नैवबार के अंदर कभी भी हमें टेक्स्ट डालना है तो ये उसकी अलाइनमेंट कर देता है वर्टिकली।
ये देखिए, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज टेस्टिंग टेक्स्ट। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट भी आ चुका है। अब मैं इस पेज को रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये टॉगल मेन्यू आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये टेक्स्ट नीचे दिख रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये वर्टिकली भी आप देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, क्योंकि हमने इस पर स्पेशल क्लास लगा दी है नैव बार टेक्स्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना हो या यहाँ पर इमेज लगानी हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं जोन सा ये हमारी पास क्लास है नैवबार हाइफन ब्रांड, इसके अंदर यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं टेक्स्ट की। जैसे एक क्लास है H1, मतलब कि जो इसको हेडिंग 1 जितना फॉन्ट का साइज कर देगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, यहाँ पर ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है और इसके नीचे थोड़ा सा मार्जिन आ गया है। तो ये मार्जिन वगैरह हम बिल्कुल ज़ीरो भी कर सकते हैं। तो अभी तो मैं मार्जिन ज़ीरो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अपना मर्जी का भी कोई फॉन्ट साइज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं अपनी क्लास बना के। मैं इसके अंदर यहाँ पर आपको एक इमेज वगैरह डाल के दिखाता हूँ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक इमेज भी है। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस का एक फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक इमेज रखी है bootstrap-logo.svg। तो इसी इमेज को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस नेम से पहले ही मैं इस इमेज को ऐड कर देता हूँ। मैं दोनों भी लगा सकता हूँ और यहाँ पर मैं सोर्स में देता हूँ images/bootstrap-logo.svg। ये देखिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर मैंने पूरी इमेज का नाम दे दिया है विद पाथ। अभी मैं आपको पहले चेक कराता हूँ। मैं यहाँ पर आया और फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इमेज काफ़ी बड़ी आ चुकी है। इस इमेज को मैं साइज छोटा कर देता हूँ। ये एक्चुअल में SVG इमेज है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको विड्थ और हाइट दे देता हूँ। 30 पिक्सल की मैं विड्थ दे रहा हूँ और इसी के साथ यहाँ पर इसको हाइट भी दे देता हूँ 30 पिक्सल। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगो हो गया और कंपनी का जो भी आप नेम दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये मेरी इमेज है इसको तो नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर जो ये मेरे इमेज टैग आ रहा है इस पे मैं क्लास लगा देता हूँ MR-2। ये देखिए, मार्जिन राइट से दे रहा हूँ इसे 2, ताकि टेक्स्ट और इमेज के बीच में एक गैप आ जाए। तो मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉपर गैप भी आ चुका है। अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आया, यहाँ पे टॉगल मेन्यू पे क्लिक किया, सब कुछ सही दिख रहा है। तो अगर आप सिंपल इमेज दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं विदाउट टेक्स्ट। अगर दोनों को दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हमने इस वीडियो में सीखा हम कैसे नैव बार क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ब्रांड नेम डाल सकते हैं, उसमें मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू, यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं या इनलाइन फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल यहाँ पे कोई कलर ही दिया है, आप यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं या बैकग्राउंड में कोई अपनी क्लास बना के इमेज भी पास कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में जैसे हमने यहाँ पर नेविगेशन मेन्यू का पूरा कलर चेंज किया था, वैसा भी हम यहाँ पर बिल्कुल वैसे सेम टू सेम कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा नैव बार है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इमेजेस, मीडिया की फाइल जैसे वीडियोस, उनको कैसे CSS से हैंडल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप की हमारे पास इनबिल्ट क्लासेस आती हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।